बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अन कई के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात ही ऐसी है कि कहने का दिल नहीं चाहता और लेकिन कहने पर मजबूर हैं, इसलिए कि जब आपके पास बिजली का बिल आता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। बिजली के बिल इतनी कीमतें, आप सोचते हैं कि आपने कोई कारखाना लगा रखा है, न जाने क्या हो गया है, और पर यूनिट जो है वो 5-5 रुपये बढ़ाए जा रहे होते हैं। लेकिन आपसे उस यूनिट के बिजली के पर यूनिट के हिसाब से वसूली नहीं की जाती, बल्कि ये बिजली का जो बिल है वो आपकी बिजली के इस्तेमाल के हवाले से उसको बढ़ाया जाता है। और ये मुनाफाखोरी है, यानी हकीकी कीमत जो है उसकी उससे कहीं ज़्यादा वसूल किया जाता है। यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो लिए जा रहे होते हैं वो अलग हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और बिजली के पर यूनिट जो मुकर्रर करदा रेट है उससे कई गुना ज़्यादा आपसे वसूल किया जाता है। यानी 300 यूनिट का बिल जो है वो 3,300 रुपये, और 301 यूनिट का 4,400। गोया एक यूनिट सर्व करने के 1,100 रुपये का फ़र्क। भाई हज़ारों, यानी आपसे एक यूनिट के 1,100 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि जो यूनिट का जो अगर को तकसीम करें तो जो रेट है उस रेट पर आपसे नहीं वसूली की जाती। अब ये जो इसको जायज़ भी करार दे दिया गया, हुकूमत भी इसके ऊपर वसूल करती है और इसी रेशो से टैक्स लगता है, वो टैक्स वसूल किया जाता है। और वो टैक्स जाता कहाँ है? यानी जो उनके कम से कम 1-1.5 करोड़ तो सारिफ होंगे एक शहर कराची शहर में के इलेक्ट्रिक के, वापडा के भी जो है वो 2-3 करोड़ सारिफ तो होंगे मुल्क में। 2-3 करोड़ तो कह रहा हूँ, कई करोड़ सारिफ होंगे उनके। तो उनसे वसूल होने वाला टैक्स कहाँ जाता है? हर महीने वसूल होता है वो टैक्स, और फिर ये टैक्स जो है ये गायब हो जाता है, इनके अय्याशियों पे जाता है। 14.4 बिलियन या 17.4 बिलियन डॉलर ये मराआत याफ्ता तबका जो वो थोड़ा सा है, हमारी कौमी ख़जाने का खर्च करता है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जज हजरात खुद 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख तनख्वाहें लेते हैं, मराआत लेते हैं, बिजली का बिल मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, गैस का बिल मुफ्त। इन्हें क्या एहसास? अगर बिजली जाए तो जनरेटर के पेट्रोल मुफ्त जनाब। और फिर जज जो है वो अपने आप को वो जज समझने लगते हैं जो हजरत उमर के ज़माने के हैं। यदि इस कदर बेईमान, बददियानत, इंसाफ करने वाले जब मौजूद होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो सिलसिला है, फिर गैस में भी स्लैब बनाए हुए हैं, और उसके अंदर जो पर क्यूबिक मीटर जो है वो उनका रेट है उससे कहीं ज़्यादा वसूल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाएं तो 1 लीटर जो है वो आपको 234 रुपये का है, तो आप 2 लीटर जो है वो 444 रुपये के लेंगे। कैसे होगा? नहीं लेंगे ना। दूसरा लीटर भी 234 रुपये का ही होगा। यानी 2 लीटर की जो एक लीटर की कीमत उस हिसाब से जमा होती जाएगी उसके अंदर। यह नहीं होगा कि एक जो है 234 रुपये का हो, दूसरा लीटर जो है वो 444 रुपये का हो, और यानी आप जो 600-700 रुपये जो है 2 लीटर के अदा करें, तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना। मगर ये हमारी बिजली के बिलों में ये हो रहा है। और ये सब्सिडी कहाँ है? ये तो लूट रहे हैं आप। और पाकिस्तान का आइन कहता है कि इस्तेहसाल नहीं करें। आइन का 3रा आर्टिकल कहता है कि इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए।
ये लोग न फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इनके लेने के पाबंद हैं, ना जो है जो कुछ यूनिट पर यूनिट जो है वो बढ़ाने के पाबंद है। ये बदयांती ख़त्म करें, लोग जो है वो बिजली का बिल सरकारी मुलाजमीन को भी देने को कहें, तब उनके ऊपर ये पड़ता ना ये हथौड़ा, ये जो नेपरा ने और ओगरा ने और ये जो रेट मुकर्रर किए हैं और स्लैब मुकर्रर किए हैं, इनको ये भाड़ में जाएं। इन लोगों इनकी जेब से पैसे नहीं जाते, नेपरा ओगरा के जो फैसला साजों के, ये तो कंपनियों से भी रिश्वत खाते हैं। और यही तो लगता है कि हमेशा उन्हीं के हक में फैसला आता है, सार्फिन के हक में तो कोई फैसला नहीं आता नेपरा ओगरा का। कौन इसका फैसला करेगा? कौन सी अदालत फैसला करेगी? कौन सी जमात इस मसले को लेकर उठेगी? मैं किसको अपना लीडर समझूं? यहां तो जिसकी दुम उठाओ मादा, ये कोई इसमें से मर्द का बच्चा नहीं है जो बात ये करे कि ये इसको लेकर आए। ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो और दीगर सियासी जमातें हों जो इक़्तिदार में हैं, किसी ने इस मसले को नहीं उठाया है कि ये मामला किस तरह से है। इस मामले को देखा जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए कि ये अवाम पर ये जुल्म कब तक होगा। क्या ये भी IMF का हुक्मनामा है? क्या ये भी FATF की पाबंदी है? गुलामों, तुम जो है अवाम को मत मुश्तइल करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो जाएं। ये आपने जो सिलसिला शुरू किया है, चोरी आप करें, बिजली और इलेक्ट्रिक के मालिकान के बारे में जो कुछ फैसले हो चुके हैं दुनिया में, पहले भी अच्छी पेशकशें आई थी कराची के लिए कि ये शंघाई इलेक्ट्रिक ने कहा था हम सस्ती बिजली देंगे। तो आपको क्या तकलीफ थी कि कराची के लोगों को सस्ती बिजली फराहम करते, वो यहाँ पर कारखाने चलते, यहाँ पर प्रोडक्शन होती, और जब प्रोडक्शन होती तो डॉलर जो है उसकी कदर कम होती, रुपए की कदर बढ़ती, तो प्रोडक्शन होती, कराची से भी प्रोडक्शन होती और कराची से प्रोडक्शन होती है, बाकी कहीं और से तो होती नहीं है। तो ये मुल्क में प्रोडक्शन होती इसीलिए बढ़ती। आप सोचें भाई, खुदारा इस बारे में सोचें, अपने आप मुल्क को कब तक लूट के स्विट्ज़रलैंड के ख़जाने भरते रहेंगे जो आपके किसी काम नहीं आते। जनाब इमरान खान साहब, आपके भी नहीं काम आते हैं। आप झूठ न बोलें कि आपने मुल्क को नहीं लूटा, आपने भी लूटा है। आप भी उन्हीं लुटेरों में हैं जिन दो लुटेरों का आप जिक्र करते हैं, आप भी उन्हीं के साथ हैं। आपके साथी वही हैं जो कभी नून लीग में थे, मुज़दार ख़ानदान नून लीग में था, शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में था, फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में था। आपने क्या है? आपने तो भी उसी इस्तिंजे के ढेले से दोबारा वो इस्तिंजा कर रहे हैं। गलीज पलीद टिश्यू पेपर जिस पर पहले से कोई साफ करके गया था वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इतने 600 कनाल की ज़मीन और बनी गाला, क्या आपके लिए एक कोठरी काफ़ी नहीं थी रहने के लिए? 120 गज का घर आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या आप 200 गज के घर में नहीं रह सकते थे? क्या आप 500 गज के घर में नहीं रह सकते थे? क्या आप 1000 गज के घर में नहीं रह सकते थे? लेकिन आपने 600 कनाल, एक पूरी पहाड़ी, बस उनकी इंसाफ आपके पास भी नहीं है। हिसाब तो आपको भी देना होगा। दूसरों के हिसाब न मांगिए, पहले अपना हिसाब दीजिए। और आपने मुल्क को जिस नौबत पे पहुंचा दिया है, आप इसका इजाला यही है कि लेकर जाएं बिजली और गैस के बिलों का ये मुकदमा अदालतों में। फिर हम जानेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आप तो बनी गाला में छुप के बैठ गए। एक उसने दुबकी क्या मारी, आप तो निकल नहीं रहे। बहुत अफसोस की बात है कि जो लीडर जो है वो दुबक जाए।
तो कौम को क्या ज़रूरत है? कौम ही को क्यों सड़कों पे लाया जाए? कौम क्यों आए सड़कों पर? बिजली के बिल के अंदर ये स्लैब का सिस्टम ख़त्म करें, टैक्सों का सिस्टम ख़त्म करें। ये टैक्स बहुत वसूल कर लिया आपने छुपके, और लोग कहते हैं कि टैक्स चोर हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है पाकिस्तान के अवाम को कि वो टैक्स चोर हैं। तो अरे पाकिस्तान के अवाम सुन लो, तुम्हें इमरान खान टैक्स चोर कहता था और तुमसे बिलों में टैक्स वसूल करता था, गैसों में टैक्स अब भी लोग वसूल करते हैं और तुमको टैक्स चोर कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हर एक को उसके शनाख्ती कार्ड को एनटीएम नंबर दे दो, कोई टैक्स की पाबंदियां ख़त्म करो, इसलिए कि हर आदमी टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। फिर आपको इनकम टैक्स लेने की आम आदमी से क्या ज़रूरत है? आम आदमी को तो आपने हर तरफ, पेट्रोल पर आप टैक्स लेते हैं, बिजली के बिल पर आप टैक्स लेते हैं, गैस के बिल पर आप टैक्स लेते हैं, टेलीफोन के बिल पर आप टैक्स लेते हैं। कौन सा बिल है जिस पर आप टैक्स नहीं लेते? वो रकम जाती कहाँ है? इसका हिसाब क्यों नहीं देते कि बिजली के बिल की मद में इतनी टैक्स की रकम वसूल हुई, गैस के बिल की मद में इतनी टैक्स की रकम वसूल हुई? अदालत के सामने, अवाम के सामने, पार्लियामेंट के सामने ये जवाब दिया जाए, ये हिसाब दिया जाए। क्यों नहीं देते? ताकि फिर हमें मालूम हो कि ये रकम कहाँ खर्च हुई। हमें अक़वाम मुत्तहिदा की डेवलपमेंट प्रोग्राम बताती है कि 17.4 अरब डॉलर आपका मराहत याफ्ता तबका खा जाता है, और 1-1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया के सामने भीख मांगते हैं, IMF के ग़ुलाम बनते हैं, FATF के इल्ज़ामात को सहते हैं। शर्मनाक है। और तमाम लीडरों के लिए, मुझे किसी लीडर के ऊपर बहुत से लोग गालियाँ देंगे कि वो जो चोर है, ये चोर है। हमें तो वही, ये सारे कफन चोर हैं। पहले कफन चोर ने कहा, बेटे जाओ, जाकर जो है तुम, मेरे मौत का वक्त करीब आ रहा है तो तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग मुझे अच्छा कहें। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं ऐसा करूँगा। तो उस शख्स ने, दूसरे कफन चोर ने कब्र खुली छोड़नी शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा पहला कफन चोर अच्छा था, कब्र तो बंद कर देता था। फिर जब ये मरने लगा तो इसने अपने बेटे से कहा कि तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग मुझे अच्छा कहें। इसने मुर्दा उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा इससे पहले वो कफन चोर अच्छा था, कब्र खुली छोड़ता था, मुर्दा तो बाहर नहीं निकालता था। तो हमें एक से बढ़कर एक कफन चोर मिला है। इमरान खान ने मुर्दे को बाहर क्या, बहुत दूर तक फैला दिया। मुर्दा जो है उसकी तो, उसके साथ जो सलूक किया है वो नाकाबिले बयान है। तो अब चाहिए कि ये बिजली के बिल के अंदर ये चीज़ें ख़त्म करें। अगर यूनिट बढ़ गए हैं तो उस यूनिट के हिसाब से बिल वसूल करें, और स्लैब का रेट और फलां टाइम का रेट ख़त्म करें। ये इसमें कोई उनके अखराजात क्या होते हैं? जो उसके ऊपर ऑयल, फर्नेस ऑयल खर्च होता है, उसका रेट उस दौरान बढ़ तो नहीं जाता, उस दौरान कोई और अखराजात बढ़ तो नहीं जाते उनके। फिर बिजली के यूनिट्स क्यों बढ़ते हैं? इसके असरात कई जगह पड़ते हैं। फिर जो गैस इस्तेमाल होती है उस दौरान उसकी कीमत कैसे खुद ब खुद बढ़ जाएगी? ये तो सरीहन मुनाफाखोरी है, नाजायज़ मुनाफाखोरी। और इसके लिए किसी की आवाज़ नहीं बुलंद होती। आवाम को चाय की प्याली कम कर दो, एक चाय की प्याली ही तो रह गई थी जो, हाँ चाय मंगाने पर इतना खर्च होता है। अरे भाई कितने तजर्बात हुए थे चाय उगाने के, उसको क्यों नाकाम कर दिया? क्यों नाकाम किया? शिकारी में चाय का, ठट्ठा में चाय के बागात, बहुत से तजर्बात हुए थे, लेकिन उनके ऊपर सरमायाकारी नहीं की। लोगों को भिकमंगा बनाना है, 2-2 हज़ार रुपये देने हैं। 2-2 हज़ार रुपये में ज़रा एक वक्त का खाना इनका नहीं होता, इन हुक्मरानों का। 2-2 हज़ार रुपये देंगे। शर्म करें और ये इन चीज़ों को ठीक करें। और पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी जो है, कोई सब्सिडी नहीं थी, वो वापस लें, वरना फिर लोग जो हैं वो आपको सड़कों पे वाकई घसीटेंगे। इमरान खान को भी घसीटेंगे,
नवाज शरीफ को भी घसीटेंगे, शहबाज शरीफ को भी घसीटेंगे और जरदारी साहब को भी घसीटेंगे, सबको घसीटेंगे। वो अब सोच के रहें। अगर ये वो लोग आएंगे जो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? इनकलाब फ्रांस को याद कर लें। जो लोगों के अंदर जो लावा पक रहा है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इमरान खान जो हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि इनके पास जलसे करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमारी जेबें तो खाली हो गई, इनके पास जलसे करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है? और फॉरेन फंडिंग के फैसले से ये घबराते हैं। मुझे नहीं तवक्को कि कोई मुनसिफाना फ़ैसला आएगा, मुझे कोई तवक्को नहीं है कि कोई मुनसिफाना फ़ैसला आएगा जिसमें कोई इंसाफ होगा। मुझे अफसोस है कि इमरान खान ने मायूस किया और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।